अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समोसों की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको ज़्यादा अरसे तक कैसे फ्रीज़ करना है, कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अमूमन समोसों में मौजूद सब्जियाँ पानी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा जो समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे वो भी बहुत मज़े की है। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, इसे चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको मिक्स करके 20 मिनट के लिए रख दिया था। इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब इसे निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे। पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से भी निचोड़ के पानी निकाला जा सकता है। आप इसे किसी बारीक कपड़े में डाल के भी इसका पानी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। इसकी वजह से बंद गोभी बाद में पानी नहीं छोड़ेगी और समोसे ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकेंगे। बहुत अच्छे तरीके से दबा दबा के पानी निकालना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है इसको। ये देखें कितना सारा पानी निकला है 1 किलो बंद गोभी के अंदर से, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल खुश्क सी है। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे जिसमें मैंने मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था, उसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून ही नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया था। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था और पानी को इसी के अंदर खुश्क कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसके रेशे कर लिए थे। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, इन्हें सख्त बॉईल कर लेना है और फिर इस तरह इन्हें छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अंडों से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसलिए आपने ये फिलिंग इसी तरह तैयार करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। हर चीज़ का रेशो जो बताया गया है उतना ही रखना है और किसी भी इंग्रेडिएंट को आपने स्किप नहीं करना। यहाँ पर मैंने अंडों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको कितना बारीक चॉप किया है। अंडों को भी इस बाउल में शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने ली हैं गाजरें। 2 अदद दरमियाने साइज़ की गाजरों को कद्दूकश कर लेना है। साथ ही 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इनको थोड़ी देर पकाएंगे बग़ैर ऑयल के। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। मीडियम से हाई के बीच में आपने फ्लेम को रख के इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है, ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। इन सब्जियों को भी बाउल में शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के डाला है चिकन पाउडर का। यहाँ पर सब्जियाँ बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। अब इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इन्हें मिक्स करना है, दबा दबा के मिक्स नहीं करना या मसलना नहीं है बहुत ज़्यादा, वरना सब्जियां पानी भी छोड़ सकती हैं। बस ये हमारी फिलिंग तैयार है, इसे एक तरफ रख देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें पानी डाल के उसका इस तरह से घोल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ली है। अमूमन समोसा पट्टी के अंदर जो पतली पट्टियाँ होती हैं या कुछ पट्टियाँ टूट जाती हैं तो हम उन्हें ज़ाया कर देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े तैयार कर लेने हैं। जब समोसा बनाने लगेंगे तो ये पट्टियाँ उसके अंदर यूज़ हो जाएंगी। अब एक समोसा पट्टी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा इस पट्टी का रखेंगे जिसके अभी हमने टुकड़े किए हैं, और इस तरह से समोसे को रोल कर लेंगे। इससे समोसे बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के फिलिंग का डालेंगे इस तरह से। इतनी फिलिंग एक समोसे के लिए काफ़ी है। ये समोसा पट्टी साइज़ में मेरे ख्याल में 3/9 इंचेस की है, तो उसके लिए इतनी फिलिंग काफ़ी होगी। फिलिंग लगाने के बाद इसके ऊपर मैदे का घोल लगाएंगे और इस तरह से समोसे को बंद कर देंगे। आप इसी फिलिंग से रोल भी तैयार करके रख सकते हैं, और ये इतनी ज़बरदस्त फिलिंग है कि अगर ये 1 महीना भी फ्रीज़र में पड़ी रहेगी तो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। आप चाहें तो इसको 1 महीने से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको 1 महीने के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इन्हें फैला के हवा में रखेंगे, ताकि इनके ऊपर जो हमने मैदे का घोल लगाया है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। फिर इस तरह के जिप लॉक बैग्स में डाल के इनको रख देंगे। इनमें एयर नहीं जाती, इसलिए ये महफूज रहते हैं, और जितने भी आप इस्तेमाल करें आप इसको फिर दोबारा से बंद करके अच्छे तरीके से रख दें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फ्राई करने से पहले 5 से 10 मिनट इन्हें बाहर रखें, उसके बाद इन्हें ऑयल में डालें। लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, इससे ये क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आप इनको फ्राई करें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। फीडबैक देना मत भूलिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।